आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी दिया गया है और इसमें ये कह रहा है कि ए बी और ए सी जो है वो 13 सेंटीमीटर है और क्या कह रहा है कि ए से एक एल्टीट्यूड जो है बी सी पर ड्रॉन किया गया है और जिसका की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर बी सी फाइंड करना है कि बी सी की क्या वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो डायग्राम होगा वो डायग्राम मैं आपको दिखा दूँ बना करके। इसमें आपको डायग्राम खुद बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ट्रायंगल। क्या लिखा हुआ, ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, फिर आएंगे आइसोसेलेस पर, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आप ट्रायंगल बनाइए। ये हमने यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना हमारा, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो पहले हमने ट्रायंगल बना दिया, अब बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी 13 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी। यहाँ से समझिए एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी। ए से एल्टीट्यूड जो है किस पर गिराया गया, बी सी पर। तो ए यानी कि हम जान गए कि ए हमारा यहाँ रहेगा और बी हमारा यहाँ रहेगा और सी हमारा यहाँ रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, एल्टीट्यूड मीन्स क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है किस पर, ए से किस पर, ऑन बी सी। देखिए क्या लिखा हुआ, ऑन बी सी यानी कि बी सी पर। तो ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन आप कीजिए यहाँ पर इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड हो गया हमारा, ये एल्टीट्यूड हो गया किस पर, बी सी पर ड्रॉन किया गया है। अच्छा, अब क्या चीज़ बोल रहा है यहाँ पर, एंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम ई दे देते हैं, ठीक है। और जो एल्टीट्यूड ए से बी सी लाइन पे ड्रॉ किया गया उसका लेंथ यानी कि ए ई, यहाँ पर ये ए ई कितना दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके वैल्यू दिया गया है उस एल्टीट्यूड का परपेंडिकुलर को कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया। जो ए से ड्रॉन किया गया है एल्टीट्यूड बी सी पर उसका लेंथ यानी कि ए ई है हमारा, ए ई क्या, यही एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर लाइन है, उसका लेंथ कितना बता रहा है, 5 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, इफ ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल 13 सेंटीमीटर। तो ए बी ये 13 सेंटीमीटर और ये ए सी है, ये भी हमारा कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके दो साइड इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी, देखिए दो साइड ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ लिखेंगे, गिवन। पहले तो आपको गिवन लिखा होगा कि ए बी सी किस टाइप का ट्रायंगल है आपका, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या, दो साइड इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर ए बी जो है और ए सी आपस में इक्वल है और इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं आगे आपको बता रही हूँ क्या करना है इसमें। ये हमने यहाँ पर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन, और क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, गिवन यहाँ पर देखिए आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एन एल्टीट्यूड। देखिए गिवन में आप क्या क्या लिखेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन में है ना उसी में थोड़ा सा चेंजेस ला करके आप गिवन जो है लिख दीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन एल्टीट्यूड, कहाँ से लिया गया एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर ए से, एंड एल्टीट्यूड फ्रॉम ए किस पर, ऑन बी सी इज कितना दिया हुआ है आपका, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड हमारा क्या है, ये हमारा ये ए ई है। तो यहाँ पे आप लिखिए ए ई, ये हमारा दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड बी सी। बी सी का क्या लेंथ है ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो ये ए बी सी है क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं, तो हमारा ए बी सी क्या है, तो यहाँ हमारा ए बी सी क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये चीज मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ए बी और ये सी, जिसमें कि ये ए बी और ये ए सी ये आपस में ये लेंथ बराबर है। देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस तरीके से ये बता रहा है कि दोनों लेंथ इक्वल है, गिवन है, क्योंकि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल लेंगे वो भी इक्वल होंगे।
यानी कि इफ ए बी, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल होगा इक्वल होगा। जैसे कि मान लीजिए ये ए बी है हमारा, इस ए बी के अपोजिट ये एंगल है, यानी कि एंगल सी इक्वल टू, और ये क्या है ए सी, इस साइड ए सी के अपोजिट एंगल ये है एंगल बी, तो एंगल सी जो होगा एंगल बी के बराबर हो जाएगा। थ्योरम कौन सा यूज होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। जहां पर भी दो साइड इक्वल होगा, यहाँ दो साइड क्या है, ए बी और सी आपस में इक्वल है, इसलिए इनके अपोजिट एंगल ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल सी इक्वल टू बी बोली, चाहे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर। अब हम ये इसको क्यों लेकर चल रहे हैं मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं आपको। हमने यहाँ पर क्या पाया कि हमारा एंगल बी जो है, ये एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर हो गया। ये देखिए अभी यहाँ पे आया ना, ये वाला, ये चीज, ये थ्योरम लगाया है। कौन सा थ्योरम, ये वाला थ्योरम मैंने लगाया। तो इस थ्योरम की हेल्प से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी मिल गया। अब हम ये एंगल क्यों, ये थ्योरम क्यों लगाए हैं, तो देखिए हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ बी से लेकर सी तक का लेंथ फाइंड करना है, ये लेंथ पता करना है ना, बी सी हमें फाइंड करना है। अगर हम देखिए ये बी सी फाइंड करना, उससे पहले ये समझ लीजिए कि आप देख सकते हैं कि ए ई क्या है, यहाँ ए से एक लाइन ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर बी सी पर, तो परपेंडिकुलर मीन्स क्या, ये 90 हुआ ना, 90 तो 90 डिग्री एंगल बनना है, इधर पे 90 इधर पे 90 है, ठीक है। अच्छा, ये वाला लेंथ दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से ये ट्रायंगल ले ए बी ई, देखिए यहाँ पे बना दो, ए क्या है, ए ये ई है और ये ए है और ये बी है, ये है ना, यही है ना। इसमें ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी है। हमने कौन सा लिया ट्रायंगल, ए बी ई, यहाँ मैंने बना दिया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लगा करके हम ये बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी की वैल्यू फाइंड हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी ई जो है इसी के बराबर है, हम पहले ये प्रूफ कर दे। तो हमारा जब बी ई आ जाएगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब हमारा बीई आ जाएगा तो बीई अगर जितना होगा उतना ही हमारा ईसी भी होगा, ठीक है ना। तो उससे इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले सबसे पहले हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो बीई है, क्योंकि अक्सर देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि वो ये सोचते हैं कि जो बीई है वो ईसी के बराबर है, वो डायरेक्ट लिख तो देते हैं, है ना, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। तो बी इक्वल टू इसी हम क्यों प्रूफ कर रहे हैं, इससे आसानी ये रहेगी ना कि हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो जो भी बी की वैल्यू आएगी उसमें हम 2 इंटू कर देंगे तो हमारा बी सी की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, बी इक्वल टू इसी जो है ये हम यहाँ पर प्रूफ करके यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम फिर से बना दूँ, ठीक है। हमारा ट्रायंगल यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये क्या है, ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पॉइंट क्या रखा था, ई रखा था। ये तो मेरा 90 है, ये तो मैंने आपको सब बता दिया। ये लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ये 13, यहाँ पे आप 13 cm लिख दीजिएगा जरूर, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि बी इक्वल टू ए सी, ए प्रूफ है। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ पर इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या यूज करेंगे, कनकरेंट थ्योरम यूज करेंगे। आपने 9 में पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल को कनकरेंट प्रूफ किया जाता है। कनकरेंट का मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो उनका आप करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेकर चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, दो ट्रायंगल हम कनकरेंट लेकर चलेंगे, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी ई, ये दो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, ए बी ई और ए सी। तो मैं यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल यहाँ बना दूँ आपको, और ट्रायंगल बनाकर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। ये ए है और ये मेरा ई है और ये मेरा बी है, और दूसरा ट्रायंगल मेरा क्या है, दूसरा ट्रायंगल है मेरा ए ई और सी। ये देखिए ये दो ट्रायंगल मैंने लिया है ना, ए बी ई। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले वो दो ट्रायंगल का नाम लिख के मैंने लिख दिया, इसी में से है ये वाला पहला ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, मैंने ले लिया यहाँ पर। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एएस यूज करूंगी, एंगल साइड, एंगल साइड, ये वाला थ्योरम यूज करके मैं इसको जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी। देखिए कैसे प्रूफ होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यह बताया कि एंगल बी जो है एंगल सी आपस में इक्वल है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, तो यहाँ लिखिए एंगल ए बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों, यहाँ लिख दीजिए एंगल अपोजिट
टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, मैंने पीछे अभी लिखा है वही थ्योरम यहाँ पूरा लिख दीजिएगा। ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, ये आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक एंगल है, ठीक है। अच्छा दूसरा यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लूँ, ये क्या, यस यहाँ पर, हाँ यस, ये देखिए ये 90 है, ये भी 90 है, यानी कि अगर यहाँ देखा जाए तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक एंगल तो हमें एंगल बी और एंगल सी मिला। भाई ये हमको इस वाले थ्योरम से इसको कन्वर्ट प्रूव करना है, AAS, ए एंगल एंगल साइड। तो एक एंगल ये, इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल इक्वल, उस तरह से ये देखिए AEB और AEC, ये 90 ये भी इक्वल है। ये तो क्वेश्चन में गिवन बता देता, क्यों, क्योंकि ये जो AE है ये क्या है, अल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया था BC पर। तो अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर मींस क्या, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर हमें एक चीज और क्या मिला कि AEB मतलब AEB इक्वल टू एंगल AEC। ये आपको समझ में, ये क्या है, दोनों 90 डिग्री है। अब रीजन क्या देंगे, गिवन कैसे, AE इज एन अल्टीट्यूड, क्यों, यहाँ गिवन क्या देंगे, AE इज एन एल्टीट्यूड। ये क्या एल्टीट्यूड है ना, क्वेश्चन में ही बताइए, लिखना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये आया हमारे पास। अच्छा एंगल, ये दो एंगल लिख दिया। अब बचा क्या, साइड, ये देखिए साइड है ना। तो साइड क्या है, देखिए दोनों ट्रायंगल में AE कॉमन है कि नहीं, इसमें भी AE है, इसमें भी AE। यहाँ पर देखिए मेन ट्रायंगल में ये A है ना, ये A लिखा हुआ है, AE दोनों में कॉमन है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए AE इक्वल टू AE कॉमन। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, और ये साइड और ये साइड इक्वल। तो बाई AAS से ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का नाम मैंने क्या दिया था, देखिए ट्रायंगल का नाम आप देख लीजिए यहाँ पर। ट्रायंगल का नाम मैंने दिया था ABE एंड ACE। क्या नाम दिया था यहाँ पर, ट्रायंगल ABE। यही दो ट्रायंगल मैंने चलती कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्रायंगल ACE। ये देखिए ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल का नाम दिया था ना। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो यही जो ट्रायंगल का जो नाम दिया यहाँ पर, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाने पर क्या होता है, दोनों ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, यानी कि अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं BE इक्वल टू EC। दोनों ट्रायंगल का सारा साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल हो गया, लेकिन हमें केवल यहाँ BE और EC से मतलब है, किससे, BE और EC। तो मैंने यहाँ लिखते हैं BE इक्वल टू EC, ठीक है। ये आगे आप देखिए यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि AEB जो है हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिखिए AEB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ अच्छे से डायग्राम बना दूँ और यहाँ पर आपको दिखा दूँ। ये देखिए A है, ये E है, ये B है, ठीक है। ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और ये एंगल क्या है, 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में AB क्या हाइपोटेनस है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। यही ना होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर हमारा कितना दिया हुआ, 13 का होल स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ, देखिए 13 दिया हुआ है, और BE हमें चाहिए तो ये ऐसे ही रहेगा BE स्क्वायर, ये BE लिखिए, प्लस AE कितना दिया हुआ, देखिए AE 5 दिया हुआ, तो 5 का होल स्क्वायर। तो 13 जा 169 इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस 25, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। हमें BE स्क्वायर चाहिए, तो BE स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ये 25 इधर साइड लेकर आएंगे LHS साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। इसमें से माइनस कीजिए आप 25, तो 9 में से 5 के आपका क्या बचा, 4 बचा, और ये भी 4 और ये 144 आया। तो हमारे पास कितना आया, BE स्क्वायर इक्वल टू 144 आया। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो BE स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये स्क्वायर हमें हटाना होगा, तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर है कि 12 का पेयर बना, 12 बाहर आ जाएगा। तो BE कितना आया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या निकालना था, देखिए हमारा जो मेन क्वेश्चन था ये था ना, ये क्वेश्चन था हमारा, ये A है, ये B है और ये C है, और हमें हमारा ये E दिया हुआ था, हमें ये लेंथ फाइंड करनी थी। देखिए B लिखा, BC फाइंड करना था, BC हमें फाइंड करना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही प्रूफ करके दिखा दिया है कि जो ये BE है, ये BE EC आपस में बराबर है। तो अच्छा ये BC को हम क्या लिख सकते हैं, BE
भाई हमको ये लेंथ चाहिए ना, तो बी सी को हम बी ई प्लस ई सी लिख सकते हैं ना। और यहाँ मैंने पहले ही प्रूफ करके दिखाया है दो ट्रायंगल को कि बी ई जो है ई सी के बराबर है। तो यहाँ पर बी ई क्या हो जाएगा, बी ई इस ई सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ई लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2BE, ठीक है। तो 2BE 2 इंटू बी कितना आया, देखिए 12 आया है। तो 12, तो 2 12 कितना हो गया, सॉरी 12 2 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये लेंथ कितना आया, 24 सेंटीमीटर। तो यही हमें निकालना था यहाँ पर, ठीक है।